हेलो दोस्तों, आइए बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कि AIMIM को बिहार के अंदर जीत की खुशबू अब आने लगी है किशनगंज लोकसभा सीट से। अब क्यों कह रहा हूं मैं ऐसे, इसके पीछे जो है लॉजिक है और लॉजिक से आपको भी समझ जाएंगे कि सही माने में जो है अब AIMIM को कोई नहीं रोक सकता जीत हासिल करने से बिहार के इस लोकसभा सीट से। हम बात कर रहे हैं किशनगंज लोकसभा सीट की। किशनगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो AIMIM ने जिनको उम्मीदवार बनाया है वो है अख्तरुल ईमान साहब, जो कि पहले से जो है विधायक भी है अमूर विधानसभा से और उसके बाद जो है वह बिहार के प्रदेश अध्यक्ष भी है। पिछले बार 2019 के अंदर लोकसभा चुनावी मैदान के अंदर जब उतरे थे तो उतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी जिस हिसाब से अभी देखी जा रही है। उतने ज़्यादा भीड़ नहीं थे या उतने ज़्यादा लोगों के अंदर जो दीवानगी है उतनी नहीं थी जितनी अब देखी जा रही है 2024 लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, 2024 इलेक्शन की अगर बात की जाए। हालांकि फिर भी 2019 के अंदर लगभग 3 लाख वोट लेकर आए थे, तो ऐसा माना जा रहा था कि जब अगली बार चुनाव मैदान के अंदर उतरेंगे अख्तरुल ईमान साहब तो शायद AIMIM के इस उम्मीदवार को कोई भी नहीं हरा पाएगा। अब वैसा ही कुछ हो रहा है। इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है? सबसे पहला कारण तो ये है कि AIMIM की पॉपुलैरिटी सीमांचल के अंदर बढ़ती जा रही है दिन ब दिन और इस लोकसभा सीट से, किशनगंज लोकसभा सीट से AIMIM की पॉपुलैरिटी और भी ज़्यादा जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है इनकी लोग जो है इनको पसंद कर रहे हैं और AIMIM की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। पहला रीज़न। दूसरा जो कारण है वो ये है उम्मीदवार। इनके सामने के जो उम्मीदवार है, अब दो उम्मीदवार जो तगड़े उम्मीदवार है जो दो है, एक तो कांग्रेस की तरफ से जो डॉक्टर जावेद है वो है जो कि सिटिंग MP है और दूसरे है जो है मास्टर मुजाहिद आलम जो कि जदयू ने उनको टिकट दिया है, जदयू की तरफ से जो है वो चुनावी मैदान के अंदर है। पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस के जो ये उम्मीदवार है या यूँ कह सकते हैं जो सिटिंग MP है जावेद साहब, इनको लोग नकार रहे हैं सिरे से। जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर AIMIM के नारा लगाया जा रहा है इनके सामने और लोग इनको नकार रहे हैं। नकारने के कई सारे रीज़न हैं। लोगों का ये कहना है कि ग्राउंड स्तर पर ये काम नहीं करते हैं, लोगों के बीच नहीं आते हैं या जो इन्होंने वादा किया था उन सब में ये फेल होते हैं और इस चीज़ को जो है इनके खुद बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट भी किया था। इसके बाद दूसरी बात करते हैं तो ये जो एक बड़ी जो टक्कर का जो मुकाबला था डॉक्टर जावेद से, उनको लोग नकार रहे हैं तो उसमें AIMIM को कामयाबी मिल रही है। पहली बात। दूसरी बात मास्टर मुजाहिद साहब, मास्टर मुजाहिद की अगर बात की जाए तो वो शायद और ज़्यादा वोट हासिल कर सकते थे अगर जदयू NDA के साथ नहीं मिलते, अगर जदयू BJP के साथ चुनावी मैदान के अंदर नहीं उतरते तो उस वक्त शायद मास्टर मुजाहिद को ज़्यादा एक्सेप्ट या यूँ कह सकते कि ज़्यादा लोग पसंद करते। लेकिन अब चूँकि मास्टर मुजाहिद की जो पार्टी जदयू है, जो नीतीश कुमार की पार्टी है, वो जो है वो BJP से मिली हुई है, NDA के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो NDA का जीत मतलब जो है BJP की जीत या यूँ कह सकते हैं कि जदयू की जीत मतलब NDA की जीत और NDA की जीत का मतलब है BJP की जीत। और किशनगंज के लोग जो है वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बीच या हमारे MP जो है वो एक NDA के जो या यूँ कह सकते कि BJP सपोर्टर जो है वो जीत कर मैदान के अंदर आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वहाँ के लोग कभी नहीं चाहेंगे। तीसरी और चौथी सबसे बड़ी बात जो है वो है पॉपुलैरिटी और वहाँ के जो वोटर्स है, वोटर्स की संख्या की अगर बात की जाए तो बहुत बड़े मात्रा में जो है बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर मुस्लिम वोटर्स है और उनका फ़ायदा अख्तरुल ईमान साहब को मिलने वाला है। तो ये जो 3-4 चीज़ें हैं, चाहे वो जावेद साहब जो सिटिंग MP है उनको नकारा जाना या मास्टर मुजाहिद का NDA की तरफ से उम्मीदवार बनाया जाना या यूँ कह सकते हैं कि मुस्लिम जो वोटर्स है वो होना और अख्तरुल ईमान साहब की पॉपुलैरिटी और मकबूलियत का होना, ये सारे चीज़ें ये बताती है कि इस बार किशनगंज के अंदर जो है AIMIM पार्टी की तरफ से अख्तरुल ईमान की जीत जो है वो पक्की मानी जा रही है। जीत की खुशबू आ भी रही है। लोग छोटे छोटे नुक्कड़ों पर हो चाहे वो बड़ी बड़ी जनसभाओं में हो, वो सब ये इस चीज़ की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ से इस बार अख्तरुल ईमान जीत कर जो है संसद पहुँच रहे हैं। और सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जब से वहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का दौरा हो रहा है, जब से उनका जो बयान हो रहा है, जब से उनका जो मजलिस और सभा हो रहा है, उससे ये भी पता चल रहा है कि कितने ज़्यादा लोग ये गवाही दे रहे हैं कि हम AIMIM के साथ है। अब चूँकि बिहार के अंदर शायद बहुत ज़्यादा सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ नहीं रही है, 3 से 4 सीटों पर अभी तक जो है वो चीज़ें घोषणा किया है और उसके बाद अररिया का जो एक अच्छी दावेदारी थी मानी जा रही थी AIMIM कि अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन उसको भी AIMIM ने ये एक्सेप्ट कर लिया। खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम अररिया से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके पीछे का रीज़न और कारण भी वही दिया जा रहा है कि चूँकि हम तस्लीमुद्दीन साहब जो कि सीमांचल की गांधी कहे जाते थे, वो
उनकी ही वजह से उनके बेटे चुनाव मैदान के अंदर है, तो हम उनका रिस्पेक्ट करते हुए जो है अपना उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर रहे हैं अररिया लोकसभा से। तो खैर ये तो अलग चीज़ें हैं, लेकिन किशनगंज से इस बार जीत की खुशबू आ रही है, लोगों को भी आ रही है, और आपको आ रही है नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस बार एएमआईएम के 3 एमपी तो संसद के अंदर बहुत ही आसानी से बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद, लव यू।